भाई बहुत दर्द हो रहा है। गुड सेट। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं विद गुड न्यूज़, एंड बाय गुड न्यूज़ आई मीन न्यूट्राबे का पी प्रोटीन जस्ट लॉन्च हो गया। बाय जस्ट आई मीन कल लॉन्च हुआ था। और कल हुआ क्या, सही बता रहा हूँ, न्यूट्राबे से ज़्यादा खुश मैं होऊंगा इस सप्लीमेंट लॉन्च पे। और इवन कल मैं वीडियो एडिट कर रहा था, मेरे को जल्दी थी कि हाँ जल्दी से वीडियो एडिट करके अपलोड करनी है। बट जैसे मेरे को मैसेज आया ना कि लॉन्च हो गया, मैंने सब साइड करा, इंस्टाग्राम स्टोरी बनाई और डाल दी। ओके हट। तो न्यूट्राबे का पी प्रोटीन फाइनली लाइव है। बाय पी प्रोटीन आई मीन एक नया फ्लेवर लॉन्च हुआ है जिसकी मैं बात कर रहा था। और सही बताऊं तो लिमिटेड स्टॉक ही है, और तुम्हें बताने से पहले मैंने खुद ऑर्डर कर लिया उसको, क्योंकि ऑब्वियसली अब ये चीज़ मैं बता तो रहा हूँ, बट मुझे ये नहीं पता कि जब तक ये वीडियो लाइव होएगी वो स्टिल इन स्टॉक होएगा या नहीं होएगा। बट द गुड थिंग इज कहीं और चलते हैं, सर पे मेरे स्पीकर बज रहा। अब ऑल्दो मैं एक न्यूट्राबे स्पॉन्सर्ड एथलीट हूँ, बट ये वीडियो कहीं से भी किसी तरीके से स्पॉन्सर्ड नहीं है। मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा ये तुम्हें बता के। वैसे ऑलमोस्ट मेरे को 1 साल होने वाला है वीगन बने हुए, और मैंने मिनिमम 6 या 7 ब्रांड के सप्लीमेंट ट्राई करे, वीगन सप्लीमेंट, और इस सप्लीमेंट के कोई आस पास भी नहीं है। इतना बढ़िया लगा मेरे को, चाहे वो फ्लेवर के एस्पेक्ट में हो गया, चाहे टेक्सचर, चाहे टेस्ट, और क्वालिटी का ऑब्वियसली है ही बढ़िया। सबसे ज़रूरी पॉइंट, इसका प्राइस बहुत सही है। जितने का ये 2 किलो का टब है ना, 2799, इसको कोड लगा के देखूँ कितने का हो जा रहा है। ये वही प्राइस है जितने का कंसंट्रेट वे प्रोटीन का 1 किलो का टब आता है। प्राइस के मामले में तो कंपैरिजन है ही नहीं दूर दूर तक। बाकी की कहानी तो मैं 2 दिन बाद बताता हूँ, जब मेरे पास सप्लीमेंट खुद आ जाएगा, क्योंकि मैंने भी कल शाम को ही ऑर्डर करा है अपने लिए भी। चलो अब एक चीज़ दिखाता हूँ तुम्हें। मेरे साथ तो सही बताऊँ कभी भी नहीं हुआ ऐसा कि मैं कोई सॉन्ग सेलेक्ट करने के बाद लिफ्ट करना स्टार्ट कर रहा हूँ। जो चल रहा है चले जा रहा है भाई। ये देखो क्या चल रहा है, क्योंकि मेरे दिमाग में ये है ही नहीं। गाना चल रहा है वो मेरे दिमाग में है नहीं। और काफ़ी बार तो ऐसा होता है मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जैसे अभी है, मैंने ANC ऑन कर रखा है इसका, बाकी गाने चल नहीं रहे, तो पूरे सेशन में गाने सुने ही नहीं, क्योंकि मतलब ही नहीं है मेरे को। अब एज मैं बहुत टाइम बाद स्क्वाट लगा रहा हूँ, और सही बताऊँ तो मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि मैं इतना एफर्टलेसली स्क्वाट्स लगा लूँगा, क्योंकि हर बार ऐसा होता ही है कि हालत टाइट हो जाती है जब दोबारा स्क्वाट्स करना शुरू करो तो। बट इस बार ऐसा मुझे फील ही नहीं हुआ। एंड रीज़न मुझे ये लग रहा है कि जब भी मैं स्क्वाट लगाता था ना, एक तो मेरा फुट प्लेसमेंट थोड़ा सा वाइड रहता है मेरी लिम्ब लेंथ की वजह से। खड़े होकर दिखाता हूँ, ये देखो, ये रेशियो है मेरा टॉर्सो का और लेग्स का। और मेरे को स्क्वाट्स लगाने के लिए ना स्टांस वाइड करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर मैं ऐसे लगाऊंगा ना तो मेरा हिप ड्राइव बहुत बढ़ जाएगा, मेरा हिप बहुत पीछे चला जाएगा। और वाइड स्टैंस से होता क्या है, अडक्टर्स थोड़े ज़्यादा यूज़ होते हैं। और अब से पहले मैंने अडक्टर्स कभी ट्रेन ही नहीं करे भाई। अब से मैं पहले आई मीन पिछले 5-6 महीने से पहले, ठीक है, वो एफर्ट तो लग रहे थे स्क्वाट्स करते टाइम, बट बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। एंड आई थिंक उसका रीज़न ये अडक्टर्स के। अब ऑल्दो हमें 3 दिन हुए हैं, और पेट पे हल्की हल्की वेन्स, हल्की नहीं काफ़ी वेन्स दिखनी शुरू हो गई है। अब एक बहुत बेकार चीज़ है फिटनेस के बारे में, या कहूँ कि खाने के बारे में, मैंने ये नोटिस करा है कि अगर तुम्हें अपना शार्प दिखना है ना, बेस्ट दिखना है, तो बाहर का खाना बिल्कुल ही ख़त्म करना पड़ेगा। और मैं किसी गोल की बात नहीं कर रहा हूँ, करंट बॉडी फैट परसेंटेज पे, करंट मसल मास पे बेस्ट दिखना है तो बाहर का खाना बिल्कुल ख़त्म। बट द थिंग इज़, जब तुम बिल्कुल ही बाहर का नहीं खाते हो और फिर जब थोड़ा बहुत खा लेते हो, तो वो इतनी गंदी वाटर रिटेंशन देता है और ऐसे बॉडी बिल्कुल ही ख़राब कर देता है। और बेस्ट एग्जांपल मैं अपना ही देता हूँ। मैं कंपटीशन डे पे कैसा दिख रहा था और उसके अगले दिन कैसा दिख रहा था, मैं इमेज डाल दूंगा। अब मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ ये सब, बट ये सच है कि अगर तुम डेली जंक खाते रहोगे ना, तो उसकी आदत लग जाती है बॉडी को, और उतना वाटर रिटेंशन तुम्हें नहीं देती है। वो होता है बट बहुत नोटिसेबल नहीं होता। तो या तो जंक बिल्कुल ही मत खाओ, और खाना है तो फिर रोज खाओ। यहाँ देखूं कैसे लग रहे हैं एब्स। उस दिन से ये जा रही है एक नस, उस दिन से तो बहुत फ़र्क है।
3 दिन पहले से। अब ऑल दो मैं हमेशा से बोलता आ रहा हूँ कि शाम को ट्रेनिंग करना बेटर है, क्योंकि स्ट्रेंथ लेवल अच्छे होते हैं, ग्लाइकोजन ज़्यादा होता है बॉडी में और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। मुझे ना अभी ये समझ नहीं आ रहा है कि जिम की परफॉर्मेंस ज़्यादा मैटर करती है या फिर उस ट्रेनिंग सेशन से रिकवर करना ज़्यादा मैटर करता है। क्यों कह रहा हूँ ये बात मैं? परफॉर्मेंस के हिसाब से हो सकता है शाम बेटर हो, पर अगर रिकवरी की बात हो रही है ना, तो सुबह उठते ही ट्रेन करना बेस्ट है। आओ बताता हूँ क्यों, बोर्ड पे आ जाओ। एंड ये अगेन वूप के रेफरेंस से बता रहा हूँ। जिस दिन मेरा ट्रेनिंग इंटेंस होती है ना, उस दिन मेरा रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे आने में बहुत टाइम लग जाता है, और उस दिन जो मेरी रिकवरी होती है उसके बैंड बज जाते हैं। एंड अगेन इसके रेफरेंस से, और ये मैंने खुद प्रैक्टिकली भी नोटिस करा है, रिकवरी अच्छी कब होती है? 2 केसेस में होती है, जब बॉडी टेम्परेचर डाउन हो या सेकेंडली रेस्टिंग हार्ट रेट कम हो। एंड इन दोनों चीज़ों को कंसिडर करें तो द बेस्ट टाइम फॉर ट्रेनिंग एज पर रिकवरी इज मॉर्निंग। क्योंकि मैंने ये चीज़ और नोटिस करी है, जिस दिन मेरा ऑफ होता है ना ट्रेनिंग से, उस दिन मेरी स्लीप बहुत बढ़िया जाती है। रिकवरी भी लिख सकते हैं इसको। और ऐसा बस इसलिए होता है क्योंकि मैंने सुबह से कोई एक्टिविटी करी नहीं होती है, और इसलिए बॉडी टेम्परेचर भी मेरा सोते टाइम तक बहुत डाउन चला जाता है, और रेस्टिंग हार्ट रेट तो मेरा कम रहता ही है क्योंकि मैं कोई फिजिकल एक्टिविटी कर ही नहीं रहा। मेरा खुद का फ्यूचर प्लान भी यही है। बाय फ्यूचर प्लान आई मीन नए साल से हम यही करेंगे। 3 बजे उठेंगे, 1 मील पेट में गेरी, 5 बजे पहुंच गए जिम, 6 साढ़े 6 तक गेम ओवर। और इसके हमें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। रिकवरी अच्छी हो जाएगी। स्ट्रेंथ वाला फैक्टर तो मैं एक्सपीरियंस करने के बाद ही बता पाऊंगा, बट जितना मैंने और लोगों से सुना है, अगर तुम्हें आदत लग जाए ना तो कोई स्ट्रेंथ में डिफरेंस फील नहीं होता, चाहे तुम सुबह ट्रेन करो या शाम को। बस पंप में थोड़ा सा फ़र्क आता है, जिसकी हमें इतनी नहीं पड़ी है। दूसरी चीज़, ट्रैफिक से बहुत बच जाएंगे हम। तीसरी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, हम बढ़िया तरीके से शूट कर पाएंगे, क्योंकि कोई नहीं पहुंचता है भाई 5 बजे जिम में, खाली मिलता है 5 बजे जिम। तो जो मन में आएगा वो करूँगा, जहाँ मन करेगा वहाँ कैमरा रख के जो मर्जी शूट करूँगा। बढ़िया। अब आज का दिन एज प्लान्ड नहीं गया, क्योंकि आज एक गलती हो गई मेरे से। कहाँ है मेरी गलती? यहीं घूम रही थी। ये रही। यह है 128 GB का मेमोरी कार्ड, और मैं गलती से 64 GB का मेमोरी कार्ड डाल के इसमें ले गया, और पता नहीं मेरा क्या मन में आया कि आज तो स्लो मोशन रिकॉर्ड करेंगे। भर गया 20 मिनट की क्लिप में, तो जो मैंने सोचा था वो मैं रिकॉर्ड कर नहीं पाया जिम में। एनीवेज, ये देखो, तो ये है एक फिटनेस चैनल विल टेनिसन के नाम से। ये क्यों डाली है तूने ये वीडियो? मेरा और काम खराब करा दिया। पता नहीं हम ऐसे क्यों हैं। बाय हम आई मीन मैं भी। ये वीडियो की तो बात अलग हो गई। काफ़ी बार ऐसी कोई वीडियो होती है जो बहुत टेम्पटिंग होती है, जिसको देखने का बहुत मन करता है। हमें पता होता है कि फालतू वीडियो है, उससे कुछ होगा नहीं देख के, या फिर ठीक है, बट कुछ ना कुछ इन्फ्लुएंस ना उसका हो ही जाता है हमारे ऊपर। ये देखो, राहुल के नाम का ऑर्डर, 4 मसाला डोसा। अब मैं शायद इस चीज़ को कैंसिल कर ही देता, बट ठीक है, सब खा लेंगे। और मैं बहुत ज़्यादा गंद नहीं मचाना चाह रहा था, तो डोसा ठीक है। चलो, अब मुझे ये खाने पीने की वीडियो रिकमेंड होती रहेंगी लग रहा है। अब मुझे नहीं लगता इस जिम में मुझे कोई पहचानता है, मतलब मेरा कंटेंट कोई देखता है, बट स्टिल अगर कोई देखता है तो मेरे को ये कहना है कि मेरे को कोई इशू नहीं है अगर तुम कैमरा के आगे आ जाते हो। इवन तुम यहाँ आके खड़े हो जाओ, यही सेट लगा लो पूरा, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। और सही बताऊँ तो मेरे को बहुत अजीब लगता है जब कोई कैमरा के सामने आ जाता है। इसलिए नहीं फुटेज खराब हो गई, इसलिए क्योंकि मुझको अजीब लगता है कि उनको अजीब क्या है। मुझे लग रहा है दोबारा 2nd क्लास की कॉपी उठानी पड़ेगी, क्योंकि मेरी सेंटेंस मेकिंग क्या बोलेंगे इसको, सेंटेंस मेकिंग के बारे में सेंटेंस बता रहा था, उसी का सेंटेंस पूरा नहीं होता है। मेरी सेंटेंस मेकिंग एबिलिटी वेरी 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 बिलो एवरेज है। और ये चीज़ एक्चुअल में उसको ज़्यादा पता होगी जिसने मेरे साथ फेस टू फेस बात करी है, क्योंकि कैमरा में तो मैं दुनिया भर के रीटेक दे देता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं लगता है।